सही बच्चे, आज निकट दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, जैसे नाम से स्पष्ट है कि निकट दृष्टि दोष ऐसा दोष जिसमें जो दृष्टि है वो क्या हो जाती है बेटा, निकट हो जाती है। मतलब पास की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। तो उन आंखों में जो दोष होता है वो क्या होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। इसके जो कारण हैं, पहला जो कारण है, क्योंकि निकट दृष्टि निकट हो गई है इसलिए फोकस दूरी कम हो गई है। ठीक है, तो पहला जो कारण है फोकस दूरी का कम हो जाना, पहला कारण है फोकस दूरी का कम हो जाना। और फोकस दूरी कम हो गई तो जो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा कारण है जो हमारा नेत्र लेंस व रेटिना है, ठीक है बेटा, इनके बीच की दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, तो और इसका निवारण कैसे करते हैं, इसका निवारण हम अवतल लेंस द्वारा करते हैं। ठीक है, तो लिखकर समझते हैं, इसकी परिभाषा हम अपने पेपर में किस प्रकार लिखेंगे। देखेंगे बेटा, इसकी जो निकट दृष्टि दोष की हम परिभाषा किस प्रकार लिखेंगे, उसके कारणों को किस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, समझेंगे। वे दोष युक्त आंखें जिन्हें पास की वस्तुएं तो स्पष्ट नजर आती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नजर नहीं आती, उन आंखों में निकट दृष्टि दोष पाया जाता है। इसका जो कारण है, पहला कारण है फोकस दूरी का कम हो जाना। जो पहला कारण है वो है फोकस दूरी का कम हो जाना, और जो दूसरा कारण है वो है नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। ठीक है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष है तो फोकस दूरी कम हो जाती है और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। इसके कारण होता क्या है, जो वस्तु का प्रतिबिंब है रेटिना पर नहीं बनता है, रेटिना पर न बनकर रेटिना से पहले ही बन जाता है। जब जो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा तो वस्तु जो है वो दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो वस्तु नहीं दिखाई देती। ठीक है, अब डायग्राम के द्वारा हम समझेंगे कि किस प्रकार इसका निवारण करेंगे। अब चित्र के द्वारा समझेंगे कि इस दोष का निवारण कैसे होता है। 3 चित्र बने हुए हैं। ठीक है, पहला चित्र स्वस्थ आंख का है। ठीक है, अब इन चित्रों को समझने से पहले एक बात समझते हैं बेटा, इसके आंखों में निकट दृष्टि दोष है। आप दृष्टि विस्तार को जानते होंगे कि जो स्वस्थ आंख है उसका एक निकट बिंदु होता है और एक दूर बिंदु होता है, एक निकट बिंदु होता है और एक दूर बिंदु होता है। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है और दूर बिंदु अनंत होता है। किसके लिए बेटा, स्वस्थ आंख के लिए। अब इसकी आंखों में निकट दृष्टि दोष है। क्या है, निकट दृष्टि दोष है, मतलब 25 सेंटीमीटर इसका क्लियर है, 25 सेंटीमीटर तो इसको दिखाई देता है, लेकिन इसका अनंत क्लियर नहीं है। इसको जो इसका जो दूर बिंदु है वो अनंत नहीं है। ठीक है, अनंत से कम हो गया है। मान लेते हैं कि 25 सेंटीमीटर की इसको दिखती है और इसका दूर बिंदु अनंत नहीं है, लेकिन कुछ और तो होगा दूर बिंदु, 25 से आगे कुछ तो दिखता होगा। 25 से आगे मान लेते हैं इसको 250 सेंटीमीटर या मीटर तक, ठीक है, कुछ मान लेते हैं 250 सेंटीमीटर या 250 मीटर तक इसको दिखाई देता है। 250 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, हमने मान लिया कि 25 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक का इसका दृष्टि विस्तार है। ठीक है, तो इसका निकट बिंदु क्या है बेटा, 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु क्या हो गया इसका 250 सेंटीमीटर। 250 सेंटीमीटर के बाद इसको स्पष्ट नहीं दिखाई देता। ठीक है, अब यहां समझेंगे एक बात कि ये इसका दूर बिंदु हो गया बेटा। क्या हो गया, दूर बिंदु। दूर बिंदु पे इसको दिखता है, दूर बिंदु से आगे इसको नहीं दिखता है। ठीक है, अब समझेंगे चित्रों को। अब ये स्वस्थ आंख है और जो दूर स्थित वस्तु है ये इसको दिखाई दे रही है, क्योंकि इसका जो निकट बिंदु है 25 सेंटीमीटर है और दूर बिंदु क्या है इसका, अनंत है। तो
इसकी दृष्टि विस्तार क्लियर है। अब दोषयुक्त आंख है, इसकी आंखों में दोष आ गया है, और जब दोष आ गया है बेटा तो जो इसके दूर बिंदु से ज्यादा दूरी पर जो वस्तु है, ठीक है, मान लेते हैं 250 सेंटीमीटर दूर बिंदु है, 250 सेंटीमीटर से दूर मतलब 300 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर से कोई वस्तु खड़ी है, उससे जो किरणें आएंगी प्रकाश की वो सीधी रेटिना पर नहीं बनेंगी, रेटिना पे ना बनकर रेटिना से पहले ही उसका प्रतिबिंब बन जाता है और वस्तु नहीं दिखाई देती। तो हम पहले बता चुके हैं इस बात को, ठीक है। अब इसका निवारण करेंगे। इसका निवारण हम इस तरह से करते हैं कि एक ऐसे अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका? अवतल लेंस का, जिसके द्वारा जो दूर बिंदु है 250 सेंटीमीटर जो हमने बताया था, हमने माना है बेटा ये 250 सेंटीमीटर नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमने 250 सेंटीमीटर जो एन है बेटा 250 सेंटीमीटर है, 250 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इस दूर बिंदु से ज्यादा दूरी पर कोई वस्तु रखी है, अब उसकी किरणें लेंस में कर गुजरेंगी, और जैसे ही लेंस में से गुजरेंगी तो जो आंख है उसको वस्तु कहां दिखाई देगी बेटा? एन बिंदु पर रखी दिखाई देगी। मतलब दूर स्थित वस्तु जो है उसका वो कहां दिखाई देगा बेटा? वस्तु दूर बिंदु पे दिखाई देगी, और जब वस्तु दूर बिंदु पे दिखाई देगी तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? सीधा रेटिना पर बन जाएगा और वस्तु दिखाई देने लगेगी, ठीक है। लिखा हुआ है इसका, इस दोष के निवारण के लिए एक ऐसे अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं जिसके द्वारा दूर स्थित वस्तु दूर बिंदु पर नजर आती है। जो वस्तु दूर है वो दूर बिंदु पर नजर आती है, ठीक है। किसके कारण? अवतल लेंस के कारण दूर बिंदु पर नजर आती है। मतलब जो वस्तु 300 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है वो 250 पर नजर आ रही है, क्योंकि दूर बिंदु क्या है इसका 250 सेंटीमीटर है, और 250 सेंटीमीटर पर इसको दिखाई देता है, 250 सेंटीमीटर से आगे इसको नहीं दिखाई देता। हमने वस्तु रख दी 300 सेंटीमीटर पर, ठीक है। अब इस लेंस के द्वारा जो वस्तु 300 पर रखी है वो 250 पे नजर आने लगती है। इस तरह का हमको अवतल लेंस चाहिए, इस तरह के हमको चश्मा चाहिए, ठीक है। जो हर प्रतिबिंब को, जो हमारे दूरबिंदु से जितने प्रतिबिंब है उन सबको कहां दिखाए बेटा? हमारे दूर बिंदु पर, ठीक है। जिसके द्वारा दूर स्थित वस्तु दूर बिंदु पर नजर आती है, ठीक है। वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है और वस्तु दिखाई देने लगती है, और वस्तु दिखाई देने लगती है, और इस दोष का निवारण हो जाता है बेटा। ये डायग्राम है आपका, ठीक है बेटा। तो टोटल डायग्राम है, सभी बच्चे इसको उतार लेंगे, ठीक है बेटा। ओके, उतार लेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।